एनपीएस वीएस ऑप्स, पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो बदल जाएगी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, जाने अपडेट। देश में इन दोनों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर काफी ज्यादा हंगामा छिड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया कि जब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होगी तब टेक होम सैलरी में बड़ा बदलाव आएगा। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में सरकारों के पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर जिरह बहस शुरू हो गई है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनाकर इसे दोबारा लागू करने की बात करते हैं, जबकि सरकारों का कहना है कि नई पेंशन ज्यादा कारगर है। पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा? इस बारे में जब हमने निवेश सलाहकार मनोज जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अंशदान के मामले में नई और पुरानी पेंशन योजना के नियमों में काफी अंतर है। ऐसे में अभी एनपीएस के तहत हो रही कटौती के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी और पुरानी पेंशन लागू होने के बाद आने वाली सैलरी में काफी अंतर हो जाएगा। राज्य सरकारें कर्मचारियों के स्लैब के हिसाब से पुरानी पेंशन में कटौती करती है, जो एनपीएस से ज्यादा भी हो सकती है। क्या है एनपीएस में कटौती का नियम? एनपीएस के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम ये है कि कर्मचारी के बेसिक और डीए से 10% राशि काटकर इसमें डाली जाती है। वहीं सरकार की ओर से इस एनपीएस खाते में 14% राशि जमा की जाती है। यानी फंड में कुल जमा राशि कर्मचारी के बेसिक और डीए का 24% रहती है, लेकिन इसमें कर्मचारी का अंशदान सिर्फ 10%, जबकि नियोक्ता का 14% रहता है। हाथ में कितना आएगा पैसा, इसे आंकड़ों से समझे तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए मिलाकर वेतन 50,000 रुपये बनता है। ऐसे में उसके खाते से एनपीएस में 10%, 5,000 रुपये की कटौती होगी और हाथ में 45,000 रुपये सैलरी आएगी। इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी के बेसिक और डीए का 14%, 7,000 रुपये राशि उसके फंड में जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन में कटौती का क्या नियम? पुरानी पेंशन के तौर पर कर्मचारियों का जीपीएफ खाता खोला जाता है। इसमें उनके सैलरी स्ट्रक्चर यानी स्लैब के हिसाब से वेतन से राशि काटकर डाल दी जाती है। वैसे तो जीपीएफ में न्यूनतम कटौती वेतन के बेसिक और डीए की 6% होती है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से कितनी भी राशि डाल सकता है। यह उसके वेतन का 100% हिस्सा भी हो सकता है। इस पूरी राशि पर तय ब्याज मिलेगा और रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एकमुश्त दे दिया जाएगा। अब कितनी रहेगी टेक होम सैलरी? पुरानी पेंशन यानी जीपीएफ के लिहाज से देखें तो अगर किसी कर्मचारी का स्लैब 50,000 रुपये है तो उसके वेतन से न्यूनतम कटौती 6%, 3,000 रुपये की जाएगी। ऐसे में उसकी टेक होम सैलरी 47,000 रुपये होगी, जो एनपीएस के मौजूदा नियम से ज्यादा होगी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कटौती की राशि बढ़ा सकता है और उसे रिटायरमेंट ज्यादा रकम भी मिली जाएगी। राजस्थान सरकार ने हाल में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है और वहां के कर्मचारियों के वेतन से स्लैब के तहत जीपीएफ में पैसे काटे जा रहे हैं। ऐसे में उनके हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी बढ़ गई है।